बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरान मंदिर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। अच्छा दोस्तों, मामला कुछ ये है कि इन दिनों एक बहस चली हुई है, डिबेट चली हुई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो उस वक्त तो उनकी ये ख्वाहिश थी, इनफरादी सेनेटर्स के जब इलेक्शन हुए तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए। और आजकल जो है वो उन पे इस बात की तनकीद हो रही है, एतराज हो रहा है कि वो जो सादिक सनजरानी और गीलानी साहब का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, इसके हवाले से वो ये बात क्यों नहीं कर रहे कि वो भी जो है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए होना चाहिए। उन पर कई, मैं जिन्हें वड्डे एंकर और वेले जो है कलम निगार कहता हूं, वो उनके ऊपर तंज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि इसलिए कि इमरान खान हाउस स्टेट जिसके अंदर जो है वो हार्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहते हैं, इसका उनमें फायदा है, इसलिए वो नहीं कर रहे। जो है वो इस मामले में वो जो है वो उनको क्योंकि सूट कर रही है खुफिया बैलेटिंग, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आज की इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये मामला बेसिकली है क्या, आया इनके दरमियान को मुवाजना बनता भी है कि नहीं। और एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि ये मुझे हिम्मत आपने दी है, ये मुझे सहूलत आपने दी है। मुझे जब मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे 6 माह पहले आया तो यही पता चला फीडबैक से कि आपका कंटेंट चाहे इतना अच्छा ना हो, आप थंबनेल जो है वो अच्छा सा बना लें, हवा में फेंके चीजें इधर की उधर मारें तो आपका जो चैनल चल जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। आप निहायत समझदार हैं और यूट्यूब चैनल्स को गौर से देखने वाले जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं उनसे बड़ा सीखता हूं। ट्विटर के ऊपर भी आप लोग मेरी जो है वो तस्सीह भी करते रहते हैं, मैं आपसे सीखता हूँ। यूट्यूब पे भी आप हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें जो 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 करेक्ट चीज़ें हैं वो बताते हैं। माशाल्लाह आप लोगों का बड़ा नॉलेज है। और हम सहाफ़ी जो अपने आप को बड़ा तुरम खान समझते हैं, मुझे ये आके एहसास हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े संजीदा लोग बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं बैठे हैं और वो हमारी गलतियों की तस्सीह करते हैं, इस्लाह करते हैं। और ये जो सीखने का अमल है दोस्तों, ये पूरी ज़िंदगी जारी रहता है और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आपसे सीखता हूँ। अब ये वीडियो जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इसमें आपको रिवाइंड करके भी सुनना पड़े, आपको कॉपी पेन भी साथ रखना पड़े ताकि मैं आपको समझाऊं। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर पीटीआई वाले शायद बैकफुट के ऊपर हैं, तर्जमान भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। इस मामले की शायद उन्हें समझ नहीं है और खुल के कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि ये मुवाजना ऐसे ही है कि जैसा कि वो अंग्रेजी के उस मुहावरे का उर्दू में तर्जमा करें कि ये सेब और माल्टे का मुवाजना है। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि बेसिकली ये मामला है क्या और ये जो शानदार मुतालबा तंजिया अंदाज में वो कर रहे हैं इमरान खान से, रीजन इसकी सिर्फ ये है कि कल अगर सादिक सनजरानी जीत जाएं तो वो ये कह सकें जी कि इमरान खान को तानेबाजी कर सकें, देखें जी ये तो खुफिया से जीत गया, आपका फायदा था इसलिए आपने खुफिया कराई। अब मामला क्या है, सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि इनफरादी सेनेटर के पास अपनी मखसूस पार्टी का सेनेट इलेक्शन टिकट होता है या फिर वो आजाद उम्मीदवार होता है। चेयरमैन सेनेट किसी मखसूस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ता, बल्कि वो किसी भी मुख्तलिफुल ख्याल, इत्तेहाद या मुख्तलिफ जमातों का मखलूत उम्मीदवार होता है। अच्छा, इनफरादी सेनेटर ने, कानून की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर उसने अपनी पार्टी के वोटों से मुंतखब होना होता है और जिसकी पाकिस्तान की तारीख में सैकड़ों मिसालें हैं। यानी कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के वोटों से ही मुंतखब हुआ, लेकिन कुछ ऐसी मिसालें भी हैं कि बाकी पार्टी के वोटों से भी वो मुंतखब हुआ। लेकिन बहरहाल जो चेयरमैन सेनेट है वो कभी भी सिर्फ अपनी पार्टी के वोटों से मुंतखब नहीं होता और ना ही वो हो सकता है, ना ही पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ। ये गौर से सुनिएगा, इसकी रीजन है। रीजन इसकी मैं आगे चल के बताने जा रहा हूं कि सियासी तारीख में कभी किसी चेयरमैन सेनेट के सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के वोटों से मुंतखब होने की भी एक मिसाल नहीं है, एक मिसाल भी नहीं है। और ये मेरा नहीं, ये तारीख का चैलेंज है। और हार्स ट्रेडिंग और ये मामला फ्लोडकास्टिंग वहां पे आता है जहां पे वो खुद मुंतखब हो सकता हो अपनी पार्टी के और किसी और पार्टी के वोट डलें। यहां पे तो मामला ही नहीं है वो। सुनिए आगे बात क्या है। स्पीकर एक पार्टी की सादा अक्सरियत से मुंतखब हो सकता है, स्पीकर कौमी असम्बली की बात कर रहा हूं, जैसा कि माजी में कई बार हुआ। वज़ीर आज़म भी एक पार्टी की सादा अक्सरियत से मुंतखब हो सकता है और उसकी भी माजी में कई मिसालें हैं। इसलिए वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होता है, उसका जो एतमाद का वोट होता है या अदम एतमाद की तहरीक होती है, उसके मामले पर हर पार्टी रुकन जो है उसके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग और हार्स ट्रेडिंग का कानून जो है वो लागू होता है। क्योंकि जो वज़ीर आज़म है वो मखलूत उम्मीदवार भी हो सकता है और नहीं भी। यानी कि वो सादा अक्सरियत अगर उसके पास है तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद से मुंतखब हो जाएगा। उसके पास 172 से ज्यादा अरकान है, मियाँ साहब ऐसे ही मुंतखब हुए थे। और मखलूत भी हो सकता है, जैसे इमरान साहब के पास अक्सरियत नहीं है तो उनके दादी भी साथ हैं। और ऐसी सूरत में अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है उनकी पार्टी का रुकन, तो उसके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू हो सकता है। और यही सेनेटर वाले मामले में भी था जो कि इंतखाबी इलेक्शन था। अब देखिए, चेयरमैन सेनेट जो है वो कभी भी एक पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। उसकी टेक्निकल वजह है, गौर कीजिए इसे, क्योंकि सेनेट में कभी भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में
किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई। जैसे फर्ज करें अभी सेनेट की, फर्ज क्या करें है ही सेनेट की 100 नशिस्तें, आप क्या ये समझते हैं कि कभी कोई पार्टी सेनेट की 50 नशिस्तें हासिल कर लेगी? इलेक्शन ही 3 साल बाद होते हैं, हाउस 6 साल बाद एक सेंटर रहता है, कौमी असम्बली के इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं, वो 5 साल की रहता है, ये मिड टर्म इलेक्शन 3 साल बाद होते हैं और 48 या 50 नशिस्तों पे होते हैं। और ये मुमकिन नहीं कि सारी नशिस्तें एक पार्टी जीत जाए, और माजी में भी इतने सेंटर की तादाद नहीं होती। जैसा कि पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा 28 तक पहुंची थी, आज पीटीआई 26 या 27 पे खड़ी है। अगर इमरान खान दूसरी मरतबा 2023 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हैं तो फिर भी इनकी सीटें 38 से ज्यादा नहीं होंगी। अगर वो तीसरी मरतबा भी जाते हैं, हाँ ये किसी जगह एक थोड़ा सा चांस है मुमकिन कि 3 बार मुसलसल अगर कोई शख्स पाकिस्तान में जीते, यानी 15 साल हुकूमत करे, तो फिर हो सकता है कि सेनेट में उसको सादा मेजॉरिटी मिले, जो कि नामुमकिनात में से है। इसलिए आयन बनाने वालों ने ये सारी चीजें सोच रखी थी। इसलिए चेयरमैन सेनेट कभी भी सादा अक्सरियत से मुंतखब नहीं हो सकता, और जब वो नहीं मुंतखब हो सकता तो उसे किसी और पार्टी ने तो वोट देना है, और जब कोई और पार्टी उसे वोट देगी तो उस पर फ्लोर कास्टिंग का कानून नहीं आएगा, उसके ऊपर हार्स ट्रेडिंग का कानून नहीं आएगा। इसीलिए इसको खुफिया रखा गया है आइन के अंदर। और अब मजीद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अगली बात बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला के जो इंतखाबात हैं वो ओपन वोटिंग से होते हैं, ताकि अवाम ने जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया है उसी पार्टी की हुकूमत बने, यानी उसी का वज़ीर-ए-आज़म आए। जबकि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, वो चाहे हुकूमत का बंदा हो, हुकूमत के टिकट पे जीता हो, वो हुकूमत का नहीं हाउस का कस्टोडियन होता है, उस हाउस का। इसलिए उसका इंतखाब खुफिया वोटिंग से किया जाता है, उसकी शर्म हया पर्दा रखने के लिए, ठीक है। और कई मौके पर उससे वज़ीर-ए-आज़म से भी ज्यादा वोट मिल जाते हैं, इसकी भी मिसालें हैं। जैसे अभी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को 183 वोट मिल गए थे, इमरान खान साहब को 176 वोट मिले, क्योंकि इमरान खान साहब को खड़े होकर हाउस ऑफ डिवीजन में कम लोगों ने एतमाद का इजहार किया। लेकिन छुपा हुआ जब वोट आया तो दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कासिम सूरी पे एतमाद का इजहार किया 183, लेकिन उन पे फ्लोर क्लासिंग तो नहीं लगा। वो इंतखाब ही छुपा हुआ और कस्टोडियन का इंतखाब है, वो वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है। आगे बढ़े, इसी तरह चेयरमैन सेनेट का मामला है, आगे बढ़े। ये भी आप जहन में रख लें, मैं आपको एक दफा फिर ये बात मतलब रिपीट कर दूं कि ये कुछ ऐसे मखसूस दानिश्वर हैं, जैसे हामिद मीर साहब हो गए या तलत हुसैन साहब हो गए, ये मुसलसल इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने एक कॉलम भी लिखा और वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान इसमें मुनाफकत कर रहे हैं या उनके डबल स्टैंडर्ड हैं। वो उस वक्त और बात कर रहे थे, अब और बात कर रहे हैं। लेकिन आपने सारे मामले को समझने की कोशिश करनी है, ये मामला बेसिकली है क्या। अब हम इसको लेके मजीद जो है वो आगे बढ़ते हैं कि यूं जो सेनेट इलेक्शन है, यानी सेनेटर का इनफरादी इलेक्शन, आप किसी और पार्टी के वोटों से जीते तो फ्लोर क्रॉसिंग, हार्स ट्रेडिंग और पैसा चल गया जैसे जो इल्जामात हैं वो हकीकत है। जैसा अगर गीलानी साहब पे लगाए जाएं तो वो हकीकत है, क्योंकि उनकी पार्टी के और उनके इत्तेहादियों के भी इवन इतने वोट नहीं थे कि वो जीत सकें। इसलिए ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है इस मामले के अंदर, और आइन और कानून को इसमें हरकत में आना चाहिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब इसके ऊपर इलेक्शन को ओपन बैलेट से कराना जो है वो जरूरी हो गया है, ठीक है जी। अब दूसरा जो मामला है चेयरमैन सेनेट का, जबकि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में चाहे आप किसी भी पार्टी के वोटों से मुंतखब हों, इसको हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग या पैसे की चमक करार देने की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। आइन और कानून के अंदर ये महज शोशा है, ये महज रद्द अमल की फैशनी तनकीद है, फैशन के तौर पर तनकीद हो रही है। आइन की रूह यही है कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है इसे खुफिया बैलेट से ही रखा जाए। पता नहीं क्यों तर्जुमान इसके ऊपर इमरान खान के बैक फुट में है, क्यों हुकूमत ये नैरेटिव नहीं बना पा रही। और अब एक और दिलचस्प बात सुन ले, मिसाके जमहूरियत जिसका जिक्र किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया, पीटीआई वाले भी जिक्र करते रहे कि मोहतरमा बेनजीर और नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कह चुके हैं 2006 में कि सेनेट के इलेक्शन को ओपन होना चाहिए। मजे की बात है कि उसकी शिक 23 में उन्होंने भी सिर्फ सेनेट का जो इनफरादी सेंटर का इलेक्शन है ना, उसी का जिक्र किया है कि वो जो है वो ओपन बैलेट से होना चाहिए। और इसकी मैंने फोन करके आज इस वीलॉग से पहले रजा रबानी साहब जिन्होंने ये ड्राफ्ट लिखा था उनसे तस्दीक भी कर लिया, और उन्होंने कहा है भाई कि वो चेयरमैन सेनेट का मामला नहीं है, वो अलहदा मामला है आइन का। हमने सिर्फ सेनेटर का इलेक्शन ओपन कराने की बात उस वक्त उसके अंदर की थी, ठीक है। आप तस्दीक एतजाज हसन साहब से कर सकते हैं, रजा रबानी साहब से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का इनफरादी सेंटर के इलेक्शन से मुवाजने करके ना हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का एक फैशनी, मैं कह रहा हूं, शोशा छोड़ रहे हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि अगर सादिक संजरानी जीत जाए तो इमरान खान और हुकूमत पर एक फैशन की तनकीद की जा सके। खुदा के बंदो,
चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन और इनफरादी सेनेटर के इलेक्शन का मुवाजना हरगिज दुरुस्त नहीं है। इनफरादी सेनेटर के इलेक्शन का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुवाजना करने वालों को मैं कच्चे दानश्वर कहता हूं। ये जुमला मैं बोल रहा हूं कच्चे दानश्वर, क्योंकि ये रिपीट करूंगा सेब और माल्टों का मुवाजना है। और आखिरी बात ये भी जहन में रखें कि जो आइन मुरत्तब करने वाले लोग थे ना, वो मोटी शीशों वाली ऐनक पहना करते थे, सफेद बालों वाले बाबे थे वो, मतलब उनकी मैं तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने कुछ चीजें सोच के रखी हैं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन खुफिया वोटिंग से ही होना चाहिए, यही आइन की रूह है, चाहे हुकूमत जीते या अपोजिशन। हाँ, जो इनफरादी सेनेटर का मामला है उस इलेक्शन को मिसाके जमहूरियत के मुताबिक ओपन कर देना चाहिए, और जो इमरान खान का भी मुतालबा है उसको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल उस आइन की रूह का मौजूदा और नया तकाजा यही है पाकिस्तान जैसे मुल्क के हालात में, जहां इतने सबूत आ गए हैं कि पैसा चलता है। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो। मैं माजरत खाऊं कि मैं इन दिनों ज्यादा टेक्निकल हो गया हूं, मैं इन दिनों ज्यादा फिगर्स पे बात कर रहा हूं, मैं हैवी कंटेंट आपको दे रहा हूं, लेकिन फिर रिपीट करूंगा कि ये हिम्मत आपने मुझे दी है। आप अगर मुझे देखते रहेंगे तो ये काम भी चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा मसाला खबरें तो हमारे पास होती हैं, वो भी मेरी कोशिश होती है कि इंसानी नफ्सियात है आप तक पहुंचाई जाए। मसाला खबरों से मुराद झूठी खबरें नहीं है, मसाला खबरों से मुराद चटपटी खबरें हैं कि डे टू डे बिजनेस की जो खबरें हैं, जिनमें आज यानी क्या हुआ उसके ऊपर आपका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उस तरफ भी मैं आऊंगा, करता रहूंगा। लेकिन ये सरदस्त मौका ऐसा है, सेनेट का इलेक्शन करीब है, मैंने ये बेहतर जाना कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो प्लीज इन्फॉर्म होने के साथ साथ एजुकेट भी करें। मैं इसको अपना फर्ज समझता हूं, और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस किस्म की वीडियो हफ्ते में 1-2 दफा जरूर करूं, लेकिन ये आपके फीडबैक के ऊपर है, आपके कमेंट्स के ऊपर है, आपके व्यूज के ऊपर है। अगर अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छा कमेंट मिलेंगे, फीडबैक आएगा, तो डेफिनेटली ये वीडियोस भी होंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।